नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में नहीं होगा इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा व श्रावणी मेले के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए सरकार इन मंदिरों में होने वाली पूजा की ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। कांवड़ यात्रा और मेले के आयोजन से स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में मेले की अनुमति देना उचित नहीं होगा। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने भी कांवड़ यात्राएं पर रोक लगा दी है। ऐसे में देवघर और बासुकीनाथ में कांवड़ यात्रा और मेले की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को तलब किया। उनसे हालात की जानकारी मांगी। सचिव ऑनलाइन पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी है, लेकिन झारखंड में स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। भीड़ न हो इसके लिए मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। झारखंड का एक और जवान हुआ सरहद पर शहीद। कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए साहेबगंज के कुलदीप उरांव। जी हां, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के मालबाग इलाके में गुरुवार की रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में साहेबगंज निवासी सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बीते दिन साहेबगंज में कुलदीप के पिता ने भी बताया कि सीआरपीएफ कमांडेंट ने उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दी। उनके पिता ने बताया कि अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल और आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है। मुठभेड़ के दौरान हो रही फायरिंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक हेड कांस्टेबल कुलदीप उरांव शहीद हो गए। कुलदीप सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन में पोस्टेड थे। शहीद कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर शुक्रवार रात रांची पहुंचा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 133 बटालियन सीआरपीएफ कैंप धुरवा रांची पहुंचकर शहीद जवान कुलदीप उरांव के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ सदैव खड़ी है। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं शहीद के परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। झारखंड के इस वीर सपूत का बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवान कुलदीप उरांव को मेरा शत शत नमन। डीवीसी पर भड़के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, संयम में रहे डीवीसी, बार बार बिजली काटने की धमकी ना दें। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह के सामने ही डीवीसी को चेता दिया कि वह संयम में रहे, बार बार बिजली कटौती की धमकी ना दें। उन्होंने सिंह से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कहा कि जमीन हमारा, पानी और कोयला हमारा और हमारे ही उपभोक्ताओं को बिजली नहीं। सिंह ने सीएम को आश्वस्त किया कि वह डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान कराएंगे। आप उत्तेजित ना हो। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के 7 जिलों में डीवीसी के द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है, लेकिन बकाया होने की बात कहकर वह बार बार कई दिनों तक घंटों घंटों बिजली आपूर्ति बाधित कर देता है। डीवीसी द्वारा खासकर एचटी उपभोक्ताओं को बिजली देता है।
ग्रामीण इलाकों में वह बिजली नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीवीसी ने एक बार फिर बकाया नहीं देने पर बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी है, जबकि वह झारखंड की जमीन, पानी और कोयले का इस्तेमाल करता है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि उनकी सरकार ने इस साल मार्च माह तक का बकाया डीवीसी को दे दिया है। जो पहले के बकाया है वह पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का है। 2014 में शून्य बकाया था। हालांकि इस अवसर पर विद्युत विभाग का एक केंद्रीय अधिकारी यह बोलते हुए भी सुना गया कि बिजली लेने पर उसका भुगतान तो करना ही होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि झारखंड की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे और ग्रामीण इलाकों में रहती है। राज्य सरकार इनके घरों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विद्युत विधेयक 2020 में क्रॉस सब्सिडी के मूल्य का निर्धारण करने की शक्ति को राज्य विद्युत नियामक आयोग के साथ बनाए रखा जाए, ताकि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के टैरिफ का निर्धारण कर सके। मुख्यमंत्री ने क्रॉस सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर नेशनल टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से तय करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताया और कहा कि इससे राज्य सरकारों की शक्तियों का हनन होगा। आकाशीय बिजली ने झारखंड में फिर मचाया कोहराम। खूंटी और लातेहार में 4 लोगों की मौत, वहीं गुमला में एक 10 वर्षीय बच्ची और चतरा में एक दुल्हन की भी गई वज्रपात से जान। जी हां, झारखंड में हो रही लगातार तेज बारिश और खराब मौसम के बीच आसमानी बिजली ने बीते दिन अलग अलग स्थानों से 6 लोगों की जानें छीन ली। इस हादसे में खूंटी के अड़की की 2 युवतियां, लातेहार के मनिका और हेरगंज के 2 युवक, गुमला के भरनों की एक 10 वर्षीय बच्ची और चतरा के हंटरगंज की एक दुल्हन की मौत हो गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक वज्रपात के साथ साथ बारिश की भी आशंका जताई है। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में बीते दिन फिर मिले कोरोना के 66 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2700। वहीं अब तक 2001 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके। झारखंड से जो बीते दिन 66 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, उनमें रांची से 27, जमशेदपुर से 15, कोडरमा से 8, गढ़वा से 3, लोहरदगा से 3, गिरिडीह से 3, दुमका से 3, पलामू से 2 और लातेहार से 2 हैं। झारखंड का अभी रिकवरी रेट 74.2 है और झारखंड में भी सक्रिय केसों की संख्या 684 है। वहीं अब तक झारखंड में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जारी हुई झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की नई सूची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नहीं मिली कार्य समिति में जगह। जी हां, झारखंड बीजेपी प्रदेश कमेटी की नई सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा, सुनील सिंह, राज पलिवार, अन्नपूर्णा देवी, गंगोत्री कुजूर, प्रणव वर्मा, विनोद शर्मा, अपर्णा सेन गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने नई प्रदेश कमेटी की लिस्ट लेकर दिल्ली गए थे और बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, झारखंड प्रभारी ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात की थी। सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सूची पूरी तरह से संतुलित है।
प्रदेश कमेटी की सूची में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश सेवा के लिए बनी है, व्यक्ति सेवा के लिए नहीं।